भी आगे नहीं बढ़ रहा है। क्लच यहाँ से छूटा हुआ है, बाइक स्टार्ट है, आप इंजन के साउंड सुन सकते हैं, देख सकते हैं बाइक गियर में है। और स्टार्ट होने के बाद भी जो बाइक है वो टायर जो है बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है। ऐसा तब भी हो सकता है यदि बाइक की चैन यहाँ से टूट जाए, चैन का लॉक वगैरह, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन तो था पहला तरीका, मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमने बाइक को बंद कर दिया और यहाँ से गियर से निकालना है आपको बाइक को, और यहाँ पर न्यूट्रल आ गया, ठीक है। अब हम बाइक को स्टैंड पे लगाते हैं, साइड स्टैंड पे लगाया, और उसके बाद जो है आपको बाइक को किक लगा के देखना है, क्लच को वैसे ही छोड़ देना है, और यहाँ किक लगाएंगे, जो किक है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। देखिए किक जो है बिल्कुल फ्री हो चुकी है। यदि आप इसको उंगली से दबाएंगे तो उंगली से लगनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इससे पहचान होती है कि बाइक की जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल ही डेड हो चुकी है। तो चलिए गाइस, इसी क्लच प्लेट कैसे चेंज करते हैं वो चीज आज आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इंजन ऑयल बोल्ट खोल के जो पुराना ऑयल डला है उसको निकाल देना है। किक पे 10 नंबर का एक बोल्ट लगा होता है, उसको खोल लेना है, और उसके बाद इस गेज को निकाल देना है। उसके बाद जो हमारा क्लच कवर है उसके ऊपर जो है 8 बोल्ट लगे हैं 8 नंबर के, उनको आपको खोल लेना है। उसके बाद हमें जो क्लच लीवर यहाँ पर क्लच केबल के साथ कनेक्ट होता है उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है एक प्लायर की मदद से, और क्लच कवर को हिला के बाहर निकाल देना है। क्लच कवर के अंदर आप गंदगी देख सकते हैं, ये क्लच प्लेट की ही गंदगी है, वो मैं आपको आगे खोल कर दिखाऊंगा। तो उसके बाद हमें जो ये वेट होता है, वेट पे जो स्क्रू लगे हैं उनको हमें खोल लेना है। आप यहाँ पर इम्पैक्ट ड्राइवर का यूज कर सकते हैं, मैंने ईस्टमैन का यूज किया है। आप यदि खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो हमने इसको खोल दिया। उसके बाद आपको ये प्लेट जो होती है वेट की उसको खोल लेना है, और उसके बाद हमें स्पेशल टूल चाहिएगा वेट के जो अंदर नट लगा है उसको खोलने के लिए। यदि आपके पास ये पुलर नहीं है तो, और ये गन यदि नहीं है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं इस पुलर को। तो हमने वेट का नट खोल दिया है, उसके अंदर एक वासल लगी है, और वासल के बाद लगा होता है ये वेट जो है ये छोटा कर दिया है कंपनी ने, पहले थोड़ा बड़ा था पुराने मॉडल में, लेकिन अब BS6 में छोटा कर दिया है। उसके बाद आपको ये जो यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है उसको आपको खोल लेना है इस तरह से। उसके बाद जो हमारा ये लिफ्टर प्लेट है, लिफ्टर प्लेट पे 4 बोल्ट लगे हैं, बराबर खोलें एक दूसरे के सामने थोड़ा थोड़ा, फिर आप पूरी तरह से खोल सकते हैं। यदि आप एक तरफ से ज्यादा खोल देंगे तो कई बार ये प्लेट जो है टूट जाती है। और इस तरह लिफ्टर प्लेट को हमने खोल दिया है। उसके बाद ये स्प्रिंग आपको निकाल देने हैं, और यहाँ पे जो नट लगा है उसको आप इसी पुलर की मदद से खोल सकते हैं। ये छोटा होता है, वेट में बड़ा नट लगा होता है। यहाँ पे वासल लगी है, वासल को निकाल लें, और इस तरह से सेंटर को अलग करें और क्लच प्लेट को इस तरह से टाएं। आप देख सकते हैं क्लच प्लेट जो है बिल्कुल पूरी तरह से जल चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब हम इसको खोलते हैं, जो बाइक बिल्कुल भी आगे नहीं चल रही थी वो उसका रीजन ये है दोस्तों, देख सकते हैं क्लच प्लेट पे बिल्कुल भी लेदर नहीं रहा, बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल जल चुकी है क्लच प्लेट। और इसकी प्रेशर प्लेट आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। जैसे हम किसी चीज को गर्म कर देते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, क्योंकि ये जो है हाफ क्लच में ज्यादा चली है बाइक। अब हम इसका क्लच कटोरा वगैरह निकाल के जो सारी गंदगी लगी है उसको यहाँ से साफ कर लेते हैं। इसको हमने साफ कर दिया है पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन अब भी जो है एक चीज बाकी है दोस्तों। इसके अंदर जो है यहाँ पर एक फिल्टर डाला होता है, जो पहले भी आता था और अब भी आता है। ऑयल पंप चेंज कर दिया कंपनी ने, तो यहाँ पे गंदगी लगी है, इसको हमें क्लीन कर लेना है। तो इसको हमने क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद अब आपको इसको डालना कैसे है, ये चौड़े वाला हिस्सा आपको बाहर रखना है और ये पतले वाला अंदर करना है। तो इस तरह से आप इसको डालिए, पतले वाला हिस्सा अंदर की तरफ कीजिए, और यदि पैकिंग ये फट जाए तो आप नया डाल सकते हैं, और यदि ये पैकिंग ना फटे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार खुल रही है। उसके बाद हम इसको फिटिंग करना है, यहाँ पर वाशर लगाएंगे और उसके बाद ये बुश लगाएंगे। बुश को एक बार आप चेक कर लें, बुश जो है इसके अंदर थोड़ा टाइट जाना चाहिए, ज्यादा लूज होगा तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्लच कटोरा यहाँ पे डालेंगे, और अब बारी है क्लच प्लेट की। तो क्लच प्लेट हम यहाँ पर जो 300 रुपये MRP है उसको यूज कर रहे हैं। BS6 के अंदर यही आती है 300 रुपये वाली।
तो हम क्लच हब लेंगे। क्लच हब के अंदर जो है हमें प्लेट इस तरह से डालनी है और उसके ऊपर प्रेशर प्लेट। अब प्रेशर प्लेट को डालने का तरीका होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक तरफ से प्लेन होती है, एक तरफ से थोड़ी उभरी हुई होती है। देख सकते हैं ये इस साइड से उभर रही है थोड़ा ऊपर की तरफ, और इस तरफ से जिससे जो है ये बिल्कुल प्लेन है। ये वाला हिस्सा आपको नीचे करना है और जो उभरा हुआ हिस्सा है ये वाला, उसको इस तरह से ऊपर करना है क्लच हब की ऊपर की साइड में। पहले हमने एक क्लच प्लेट ली, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट ली और फिर हम क्लच प्लेट यहाँ पे डालते हैं और उसके बाद डालेंगे प्रेशर प्लेट। जैसा कि मैंने प्रेशर प्लेट को उभरा हुआ हिस्सा ऊपर रखा है, तो आप अगली जो प्लेट है उसका उभरा हुआ हिस्सा भी इस तरह से ऊपर रखें। उसके बाद फिर आप एक क्लच प्लेट डालें और उसके बाद फिर आप एक प्रेशर प्लेट डालेंगे। जैसे हमने 2 प्लेट को लगाया है, तीसरी प्लेट को भी हमें वैसे ही लगाना है, उभरा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, यदि आप उभरा हुआ हिस्सा नीचे की तरफ कर देते हैं तो आपको सभी प्लेट उभरे हुए हिस्से की नीचे ही रखनी है, प्रेशर प्लेट वाली। तो इस तरह से 4 क्लच प्लेट फिटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर लगाते हैं हम सेंटर। लीजिए पूरा सेट जो है यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसके बाद हमें आगे की फिटिंग करनी है। ये वासल लेनी है हमें और ये वासल इस तरह से यहाँ पे लगानी होती है। वासल लगाने के बाद हमें यहाँ पर टुकड़ी लॉक लगाना है। अब टुकड़ी लॉक जो है एक तरफ से उभरा होता है और एक तरफ से प्लेन होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लेन हिस्सा है और ये उभरा हुआ। जो उभरा हुआ हिस्सा है वो आपको अपनी तरफ रखना है जहाँ से आप फिटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आपको क्लच कटोरे को इस तरह से अपनी तरफ खींच लेना है। उससे फायदा ये है जो हमने टुकड़ी लॉक लगाया है वो लॉक जो है नीचे नहीं गिरेगा। और उसके बाद हमें ये कटोरी जो वासल होती है कटोरी वाली, उसको हमें इस तरह से लगा देना है ताकि जो लॉक है वो नीचे ना गिरे। और उसके बाद जो हमने ये पूरा सेट तैयार किया है क्लच प्लेट का, उसका हमें जो है इसको डाल लेना है और इस तरह से हमें इसको डालना है। बाइक को आपको गियर में डालना है सबसे पहले, और उसके बाद जो आपको यहाँ पर डालने में इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें एक प्लेट को जो है अलग से, जो ऊपर की प्लेट होती है लास्ट वाली, उसको जो है यहाँ पे फिटिंग करना है। ठीक है, 3 प्लेट को एक साइड और एक प्लेट को अलग से इस कट के अंदर। तो यहाँ पे वासल लगाएंगे। वासल के बाद हमें ये जो नट हमने खोला था उसको लगा देना है, और जैसे हमने इसको खोला था अब हम इसको टाइट करेंगे। यहाँ पर हम स्टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइट भी कर सकते हैं। यदि आपके पास गन है तो हम यहाँ पर इसको गन की मदद से टाइट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको पूरा टाइट कर दिया है। और अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप ये नट को टाइट कर दें तो आपको इस सेंटर को बाहर खींचना है। इस तरह से हिलना भी चाहिए और इस बाहर की तरफ खींचने पर जो है यहाँ से टाइट घूमना चाहिए, और अंदर की तरफ करने पर इस तरह से फ्री घूमना चाहिए। बाहर खींचेंगे तो ये नहीं घूमेगा, टाइट घूमेगा। ठीक है, और अंदर दाबने पर फ्री घूमेगा। ये इसकी पहचान होती है सही फिटिंग की। उसके बाद हमने जो है 4 जो स्प्रिंग हमने यहाँ से निकाले थे उसको लगा देना है। उसके बाद हमें लिफ्टर प्लेट यहाँ पे लगानी है, उसको जल्दी से जो है टाइट कर देना है। बराबर टाइट करें, ऐसा नहीं है कि आपने एक को कम टाइट कर दिया, एक को ज्यादा टाइट कर दिया, वरना लिफ्टर प्लेट जो है वो कई बार टूट जाती है। उसके बाद जो नीचे प्लेट लगी थी उस प्लेट को हमने वैसे ही लगा देना है, और इसमें जो 8 नंबर के जो बोल्ट लगे थे उनको वापस से लगा के टाइट कर देना है। उसके बाद बारी है वेट की। हमें वेट को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने के बाद जो है वेट को यहाँ से इस तरह से लगाना है। वेट लगाने के बाद हमें यहाँ पर एक वासल लगाना है। वासल के बाद लगाना है ये नट, और इसको आप उसी टूल की मदद से और गन की मदद से टाइट कर दीजिए। उसके बाद हमने जो वेट के ऊपर से प्लेट खोली थी उस प्लेट को जो है वापस लगा देना है। यदि शील वगैरह कटी है तो नहीं लगा दें, और पैकिंग वगैरह यदि फटा है तो दूसरा चेंज कर दें। तो वेट की प्लेट को इस तरह से हमें लगाना है, और ऊपर से जो हमने पेंच खोले थे उन पेंच को जो है दोबारा से एक पेंचकस की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। उसके बाद ये बैरिंग है, उस बैरिंग को यहाँ पे लगाना है। उसके बाद हमें क्लच कवर लगाना है। यहाँ पे आपको ठेसी डाल लेनी है जो लिफ्टर प्लेट को दबाती है, और उसके बाद हमें जो है इस तरह से ये कवर जो है वापस लगा देना है। और लगाने के बाद जो इस पे हमने बोल्ट खोले थे 8
8 नंबर के, उनको हमें वापस से लगा देना है जल्दी से। जब ये बोल्ट लग जाए तो उसके बाद हमें जो किक हमने निकाली थी उस किक को जो है यहाँ पर वापस लगा देना है और उसमें जो 10 नंबर का बोल्ट लगा था उसको लगा के टाइट कर देना है। फिर हमने जो क्लच लीवर यहाँ पर क्लच केबल से डिस्कनेक्ट किया था उसको दोबारा से वापस से यहाँ से कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद बारी आती है क्लच को सेटिंग की। क्लच की सेटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह सेटिंग करें। सेटिंग करते समय यहाँ पर जब भी करें तो यहाँ पर थोड़ी प्ले रहनी चाहिए, फुल टाइट ना हो, इतनी प्ले जरूरी है। ये फ्री प्ले रहेगी तभी जो है क्लच प्लेट ज़्यादा चलेंगी। उसके बाद आप इंजन ऑयल यूज करें। इंजन ऑयल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का। जो मैं दिखा रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि वही आप डालें। और उसके बाद हमारी जो बाइक है वो रेडी हो चुकी है।